नमस्कार। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा आज के मार्केट अपडेट पर चलते हैं और देखते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में आज क्या क्या हुआ। और सबसे पहले आज की बड़ी खबर, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान में बंद हुए हैं। बल्कि निफ्टी 50 ने तो 25,850 का एक बहुत ही जरूरी लेवल भी पार कर लिया है। ये बाजार में एक अच्छे कॉन्फिडेंस का संकेत है फॉर श्योर। लेकिन जैसा हम जानते हैं, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। सिर्फ ये हरे नंबर पूरी कहानी नहीं बताते। भले ही मार्केट ऊपर बंद हुआ, पर पर्दे के पीछे ना एक अलग ही खींचतान चल रही थी। तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने आज बाजार को ऊपर की तरफ इतना अच्छा पुश दिया। तो देखिए, इसके पीछे कुछ बहुत ही मजबूत कारण थे। सबसे पहले तो अमेरिका और भारत के बीच एक ट्रेड डील होने की उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है। फिर अमेरिका में जो सरकारी शटडाउन चल रहा है, उसके भी खत्म होने के आसार दिख रहे हैं, जिससे ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ी राहत मिलती है। और हाँ, अपने देश में सेबी ने भी कुछ ऐसे सुधार किए हैं जिनसे विदेशी निवेशकों के लिए पैसा लगाना और आसान हो गया है। इन सब अच्छी खबरों ने मिलकर बाजार का मूड बना दिया। तो माहौल कुछ ऐसा था कि एक तरफ से बाजार को ऊपर खींचने वाली ताकतें थी और दूसरी तरफ से नीचे खींचने वाली। बिल्कुल एक रस्साकशी जैसा खेल चल रहा था। और इस कहानी में एक बहुत बड़ा किरदार है FIIs का, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये वो बड़े बड़े विदेशी फंड्स होते हैं जो हमारे बाजार में पैसा लगाते हैं, और जब ये खरीदते या बेचते हैं तो बाजार पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। और ये स्लाइड इस पूरी खींचतान को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक तरफ से पुश मिल रहा था ग्लोबल ट्रेड की उम्मीदों से और सेबी के सुधारों से, लेकिन दूसरी तरफ से एक पुल भी था, एक खिंचाव था, क्योंकि इस साल अब तक भारत का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और FIIs लगातार बाजार से पैसा निकाल भी रहे हैं। और यही शायद सबसे बड़ी चिंता की बात है। अगर हम दुनिया के बड़े बाजारों से तुलना करें तो इस साल अब तक भारत का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस पूरी उठापटक के बीच कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स हीरो बने और कौन थोड़े पीछे रह गए। तो आज का स्टार परफॉर्मर कौन था? किस स्टॉक ने आज महफिल लूट ली? वो था एशियन पेंट्स, लगभग 7% की जबरदस्त तेजी के साथ। तो जैसा कि देखा, गेनर्स में एशियन पेंट्स तो सबसे आगे था ही। अगर सेक्टर्स की बात करें तो IT और ऑटो स्टॉक्स ने आज लीडरशिप दिखाई, जिसमें मारुति सुजुकी में भी हल्की बढ़त देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ स्टील स्टॉक्स थोड़े दबाव में दिखे और छोटे मझोले स्टॉक्स में अभी भी रिस्क बना हुआ है। तो ये तो हुई आज की कहानी। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? कल के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं? हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के मन में यही सवाल होता है ना, कि तो कल क्या हो सकता है? देखिए, कल का बाजार मुख्य रूप से 3 चीजों पर टिका रहेगा। पहली, US इंडिया ट्रेड डील को लेकर कोई भी नई खबर आती है या नहीं। दूसरी, क्या FIIs पैसा निकालना जारी रखते हैं। और तीसरी, ग्लोबल रिस्क्स, जैसे कि अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने का डर। इन सब पर नजर रखनी होगी। तो कुल मिलाके जो निचोड़ निकल रहा है वो ये है कि कल का मूड सावधानी भरी उम्मीद वाला है। मतलब थोड़ी बहुत रैली का चांस तो है, पर शायद वो फुल स्पीड वाली तेजी ना हो। और अगर सेक्टर्स की बात करें तो IT, ऑटो और पेंट्स यानी खपत से जुड़े स्टॉक्स पर फोकस रह सकता है। हाँ, ये ध्यान रखना होगा कि स्टील और कमोडिटीज में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यहीं आकर रुक जाता है कि जब ग्लोबल सिग्नल इतने मिले जुले हैं, तो क्या हमारे घरेलू बाजार का जोश इस रस्साकशी में जीत पाएगा? ये देखना कल वाकई बहुत दिलचस्प होगा।